क्या असम चुनाव में झारखंड मॉडल काम करेगा? क्या 28 मार्च की रैली ने हेमंत सोरेन की तरफ मोड़ दिया है असम की राजनीति को? और आखिर क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस झामुमो के खिलाफ? जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं क्यों असम विधानसभा चुनाव में झामुमो का तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 28 मार्च को डिब्रूगढ़ जिले के तिंगखोंग और सोनारी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशियों महावीर बास्के और बलदेव तेली के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। सभा में हेमंत सोरेन बड़े ही रोचक और आदिवासियों के प्रति समर्पित नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को वर्षों तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज भी उन्हें बुनियादी अधिकार जैसे भूमि, सम्मानजनक आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिले हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि असम में चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी लगभग 250 रुपए है, जबकि अन्य राज्यों में यह लगभग 600 रुपए है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में बैठी सरकारें चुनाव के समय आदिवासियों का समर्थन लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती हैं। लेकिन अब समय है परिवर्तन का। उन्होंने झारखंड के गठन के संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि जैसे झारखंड के पूर्वजों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया था, वैसे ही असम में भी आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। सभा में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय मौजूद थे और हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे लगाते दिखे। आपको बता दें, वहां मजदूर ज्यादातर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से हैं, जो 200-250 सालों से वहां चाय बागान में बतौर मजदूर काम कर रहे हैं और अब तक उन्हें आदिवासी समुदाय का हक नहीं मिल पाया है। वहां के सरकार से वो त्रस्त है। ऐसे में झामुमो का यह अंदाज उन्हें बड़ा प्रभावित कर रहा है। वहां के आदिवासियों पर जाहिर है कि झारखंड की आंदोलन की तर्ज पर लोग विचार जरूर करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या वहां के आदिवासियों के बीच सीधा सीधा हेमंत सोरेन अपनी पकड़ बना लेंगे या कांग्रेस भी आगे चलकर विश्वास गढ़ पाएगी वहां के स्थानीय लोगों के बीच। वहीं खबरों के अनुसार इस चुनाव में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पार्टी ने अपने मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को साफ निर्देश दिया है कि वे तय सीटों पर जीत सुनिश्चित करें। कई झारखंडी कांग्रेस नेता अपने स्थानीय कार्यक्रम टालकर असम में कैंप कर रहे हैं। इसे परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, जहां नेताओं की मेहनत और नतीजों पर पैनी नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि असम चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर पर लड़ाई नहीं, बल्कि यह झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ी परीक्षा है। अगर झामुमो और उसके सहयोगी दल बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो क्षेत्रीय दलों के विचार के नए रास्ते खुल सकते हैं। झामुमो और कांग्रेस दोनों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर असम में चुनाव अब झारखंड के नेताओं की सक्रियता भविष्य की राजनीति का संकेतक बन गया है। लेकिन सवाल अभी यही है कि चाय बागान श्रमिकों के मुद्दे क्या इस चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे? क्या आदिवासी वोट बैंक इस बार चुनाव समीकरण बदल सकता है, या फिर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेस्ड फॉर्मूला कितना असरदार होगा? आने वाले दिनों में क्या होता है यह देखना होगा। फिलहाल एक बात तो तय है कि झारखंड की राजनीति का फोकस पूर्वोत्तर की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करिए और मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।